उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा अपने बेबाक बयानों से सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा हुआ है। राजभर मूल रूप से वाराणसी के फतेहपुर खोदा सिंघौरा के रहने वाले हैं। पेशे से किसान राजभर ने 1983 में बलदेव डिग्री कॉलेज बड़ा गांव वाराणसी से स्नातक की उपाधि हासिल की। बाद में उन्होंने राजनीतिक शास्त्र से स्नातक की भी डिग्री हासिल की। छात्र जीवन के दौरान खर्च निकालने के लिए ये टेम्पो चलाते थे। बाद में उन्होंने एक जीप भी खरीदा जिस पर ये सवारी ढोते थे। ये गांव से सब्जी खेती भी किया करते थे। इनके परिवार में पत्नी राजमती राजभर के अलावा इनके दो पुत्र हैं जिनका नाम अरुण राजभर और अरविंद राजभर है। दोनों बेटे राजनीति में सक्रिय हैं। अरुण राजभर वर्तमान में पार्टी के महासचिव भी हैं। ओम प्रकाश राजभर का जन्म 15 अक्टूबर 1962 को हुआ था। इनके पिता का नाम सन्नू राजभर है जो कोयला खदान में काम करते थे। वहीं इनके यदि राजनीतिक सफर की बात करें तो राजभर ने 1981 में बसपा के संस्थापक काशीराम के साथ राजनीतिक सफर शुरू किया, लेकिन 2001 में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती से विवाद के बाद इन्होंने बसपा से इस्तीफा दे दिया। दरअसल राजभर भदोही का नाम बदले जाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा व्यथित थे। उसकी वजह था उसका नाम संत कबीर रखना। इसके बाद उन्होंने सुहेलदेव समाज पार्टी का निर्माण किया। 2004 में चुनाव भी लड़ी, लेकिन पूरी तरीके से आपको बता दें कि उनकी तमाम सीटों पर हार हुई। भाजपा ने यूपी और बिहार से चुनाव में अपना लेकिन प्रभाव अच्छा खासा छोड़ा, मगर ज़्यादातर मौके पर उनका खेल अपनों ने ही बिगाड़ा। इन सब के बाद में उन्होंने 2017 में भाजपा के साथ गठबंधन करके सत्ता के साथ रहने का सुख भी पाया। वैसे राजभर ने पहले मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, मगर बाद में वो पीछे हट गए थे। राजभर का संघर्ष जारी रहा। 35 वर्षों के संघर्ष के बूते अति पिछड़ों के वो नेता के रूप में उभर के आए। वे पूर्वांचल की 2 दर्जन सीटों पर प्रभाव अपना पूरी तरीके से रखते हैं। कहा जाता है कि बसपा संस्थापक काशीराम से प्रभावित होकर ओम प्रकाश राजभर ने 1981 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। मायावती ने भदोही का नाम संत कबीर नगर किया तो राजभर ने इसका विरोध किया। यही वजह थी कि 27 अक्टूबर 2002 में बसपा से अलग होकर सुभाषपा का उन्होंने निर्माण किया। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में राजभर ने यूपी और बिहार में प्रत्याशी उतारे, लेकिन एक सीट पर भी वो चुनाव जीत नहीं पाए। हालांकि वोट प्रतिशत उनका काफ़ी अच्छा खासा रहा, जहां उन्होंने राजभर की उपस्थिति दर्ज कर दी। राजभर ने खुद को राजभर समाज नेता के रूप में स्थापित किया। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक पूरे देश में राजभर की आबादी 4% है। उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी 12% है। पूर्वांचल क्षेत्र में राजभर की आबादी 12.22 के आसपास होगी। एक आकलन के अनुसार पूर्वांचल के 2 दर्जन लोकसभा सीटों पर राजभर वोट 50,000 से 2.5 लाख तक है। वहीं घोसी, बलिया, चंदौली, सलेमपुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, भदोही, राजभर काफ़ी ज़्यादा बहुल क्षेत्र माने जाते हैं। इन सीटों पर राजभर समुदाय के लोग हार और जीत का निर्णय भी करते हैं। ओम प्रकाश राजभर के राजनीतिक कैरियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब पिछड़ी जातियों को उन्होंने अपनी पैठ को मजबूत बनाया और 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन करते हुए उन्होंने बड़ी जीतें हासिल की। समझौते के तहत भारतीय जनता पार्टी ने राजभर को 8 सीटें दी थी। इनमें से 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने न केवल अपने राजनीतिक जमीन मजबूत की बल्कि राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया। इस तरह से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कुल 4 विधायक बने, जो उनके लिए काफ़ी बेहतर साबित हुए और हमेशा उनके साथ देते हुए पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के विधायकों की हम बात करें तो ओम प्रकाश राजभर के जहूराबाद सीट से पहली बार विधायक बने त्रिवेणी राम जखनिया, कैलाश नाथ सोनकर, अजगरा
रामचंद्र बौद्ध रामकोला, ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ा वर्ग कल्याण में दिव्यांग जन कल्याण मंत्री भी बनाया था, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। बाद में गठबंधन 2019 में उनका टूटा, लेकिन तमाम राजनीति में वो सक्रिय रहे और इस सक्रियता के साथ में वो अपनी बातों को भी पूरी दबंगई के साथ में रखते रहे। तमाम राजनीतिक गठबंधनों को लेकर उनके कयास लगाए भी जाते रहे कि वो किसके साथ में जाएंगे, लेकिन अंत में फिलहाल उन सब पे विराम उन्होंने लगा दिया है। अमित शाह से मुलाकात के बाद में अब माना जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल राजनीतिक सफ़र की इस कहानी में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, प्रेरक लगी हो या कुछ बदलाव और सुझाव चाहते हैं तो अपने कमेंट के जरिए हमें सुझाव दे सकते हैं।